हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जो भी मेरे चैनल में आज तक वीडियो अपलोड किया है उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वीडियो है वो आज का वीडियो रहने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है? क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में जो मैं रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ विच इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे मैं उसके भरोसे सिर्फ ओनली उसके भरोसे में मार्केट में कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरे जितने भी सारे ट्रेड देखोगे उस ट्रेड में आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको बिल्कुल भी नज़र आएगा। हालांकि मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी प्लस मैं मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे बायर्स एंड रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो रहे वो भी देखता हूँ, प्राइस एक्शन को भी लगाता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर में बताऊँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही यूज़ करता हूँ और उसके अकेले के भरोसे में मार्केट में देखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऐसा करने वाला मैं पहले ही ड्राइंग बना के देता हूँ और उसके बाद मार्केट यहाँ पे वही परफॉर्म करता है। कैसे मेरी इतनी अच्छी कैसी एक्यूरेसी हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भरोसे मेरी इतनी अच्छी खासी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मार्केट में आप भी इतनी अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हो और कैसे आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को यूज़ करना है। हालांकि आप अगर YouTube पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस दिखेगी, आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पर इतने सारे ट्रेड्स मिल जाएंगे, इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन मेरा ही वीडियो आपको यहाँ पे क्यों देखना है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में जितना मार्केट को सिंपल रखोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल जर्नी के लिए आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कम रास्ता होगा। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कोई भी अदर इंडिकेटर यूज़ नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। देखो, मार्केट में बहुत सारे वेज हैं मार्केट से पैसा कमाने में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे इजी वे में बताऊंगा, सबसे सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के, बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी को देख के और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करके मार्केट में आप यहाँ पे कैसे रोज के रोज अच्छे खासे 1:4 1:5 के ट्रेड पकड़ सकते हो। और मैं लास्ट में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट में पूरे यूट्यूब पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी आपको ये नहीं सिखाएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पे आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंट्री नहीं, आप यहाँ पे टारगेट भी निकाल सकते हो। ये कैसे मैंने निकाला? मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को नहीं बनाया है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे वर्क करता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इतने दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट में अगर हमने एक बार एंट्री कर ली तो हम यहाँ पे टारगेट भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भरोसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, कैसे कैसे कहाँ पे लगाना है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहते हैं और वीडियो में देखते हैं कि मार्केट में सबसे पहले देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें यहाँ पे कहाँ से उठाना है, क्या करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो आपको ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे पैनल दिख रहा है, आपको इस वाले लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में इस साइड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेना है। ठीक है, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसकी सेटिंग में जाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, आप जितनी भी मैंने यहाँ पे सेटिंग को टिक किया है सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग का स्क्रीनशॉट लो या फिर अभी के अभी 2 मिनट में इस वाले सेटिंग को अभी के अभी बना लो। और इस सेटिंग को बनाने के बाद जो भी मैं आपको लेवल बताऊंगा वही लेवल मार्केट में वर्क करते हैं। अब मेरे लिए ये वाली फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, किसी और के लिए अलग करते होंगी, लेकिन अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वही आपको यूज करना पड़ेगा। तब जाके मैं आपका जो ये वाला वीडियो देखने का यहाँ पे वीडियो देखने का जो टाइम है वो वैल्यूएबल ठहराएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे मार्केट में भटकते रहोगे, क्योंकि अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी देखोगे तो आपको ये पसंद नहीं आएगी या फिर आप कुछ ना कुछ इससे सीखोगे, अदर की यहाँ पे आप फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देखोगे तो आप क्या करोगे, आप मिक्सअप करोगे। मार्केट में अगर आपको यहाँ पे टिकना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो एक ही मेंटर को चूज करो और उससे ही सीखो कि मार्केट में हमें यहाँ पे एज कैसे डेवलप करना है।
मार्केट में जब तक एज नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। तो आप यहाँ पे खुद से भी डेवलप कर सकते हो एज, और अगर आप खुद से डेवलप करोगे तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी और से सीख रहे हो तो आपको उसकी पूरी बातें सुननी पड़ेगी, तब जाके आपको मार्केट में समझ में आएगा कि ऐसा मार्केट इतने सिंपल वे में वर्क करता है। अगर आप मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोस देखोगे, अगर आप यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखोगे, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैंने टेस्ट डाले हुए कि मैं कहाँ कहाँ ट्रेड लेता हूँ, कैसे और किस लॉजिक के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं कितने सिंपल वे में ट्रेड लेता हूँ। कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, कोई भी बॉलिंजर बैंड नहीं लगाता हूँ, कोई भी RSI नहीं लगाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी, और रिटेलर कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, बस इन 5-6 चीज़ों को मिला के मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। और सिंपल वे में मार्केट यहाँ पे मेरे जो लेवल्स है उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं कि मार्केट में यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें यहाँ पे कैसे यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे चार्ट ही समझ में नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग पे भी मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक यूट्यूब पे वीडियो बना के दूंगा। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी है, और चार्ट ट्रेडिंग के बाद आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट ट्रेडिंग के साथ अलाइन कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट एक लेवल में फंस चुका है। ठीक है, बेसिकली मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज बना हुआ है। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज होने के बाद मार्केट इस वाले दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, और इस लेवल को ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है। क्लोज होने के बाद मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है मैं कभी भी इस वाले लेवल पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं ऐसे कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले रिटेलर को निकाल देता हूँ या फिर रिटेलर को सेलिंग के साइड पे बिठा देता हूँ, और तब जाके मैं मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। मेरा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो बिल्कुल भी सबसे अलग है। मैं बिल्कुल भी मार्केट को यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, मैं मार्केट को जितना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरे लिए यहाँ पे यूजफुल होता है, और उतना ही मैं मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड चीजें करोगे तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ भटकते रहोगे। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि मार्केट में भटकना है या फिर सिंपल वे में मार्केट में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करता है। कैसे इनवाइट करता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स आए हुए। ठीक है, अब मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद सब लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। अब आपको भी पता है मार्केट इतनी आसानी से आपको पैसा तो नहीं देगा। मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, अब जिन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बाय करेंगे। ठीक है, जैसे ही इस वाली कैंडल पे बाय करते हैं सब के सब लोग, मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करता है, और मार्केट टाइम पास करने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा एम पैटर्न बना के नीचे के साइड पे आता है। सबको सबके सब यहाँ पे जो बाइंग के साइड पे बैठे हुए थे उन सभी को मार्केट यहाँ पे सबसे पहले निकाल देता है। अब निकालने के बाद मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल है। मार्केट में सबसे पहले साइकोलॉजी देखो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में सबसे पहले ये देखो कि मार्केट में रिटेलर्स कहाँ पे बैठे हुए, एम पैटर्न पे सबसे ज्यादा रिटेलर्स आते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, अब एम पैटर्न पे रिटेलर्स आए हुए, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश बना हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले रिटेलर्स को निकालेगा और अपनी जो ओरिजिनल साइड है उसी साइड पे मार्केट यहाँ पे चला जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले रिटेलर्स को निकाल देता है, यहाँ पे सेलिंग के साइड पे बिठा देता है, और हमें यहाँ पे अपनी फिबोनाची ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी को यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, अगर आप अदर यूट्यूबर की वीडियो देखोगे तो आपको क्या वो बताएंगे, हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लगानी है। क्या आपको नजर आ रहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल कौन से वो जान लेते हैं। मार्केट में जो हमारे गोल्डन लेवल रहते हैं वो यहाँ पे 2 गोल्डन लेवल रहते हैं। कौन से गोल्डन लेवल रहते हैं, हमारे यहाँ पे 0.5 और 0.618 का जो लेवल रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल रहते हैं, उसको हम यहाँ पे गोल्डन लेवल बोलते हैं। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे ही इस लेवल में आता है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर मार्केट मान लेते हैं इस लेवल के नीचे चले जाते हैं तो हमें इस वाले
ट्रेड को अवॉइड करना होता है। तो हमें यहाँ पे अवॉइड करना है या फिर कैसे हमें फिबोनाची ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, वो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। और ऊपर का ये जो लेवल नज़र आ रहा है आपको 0.3382 का, ये लेवल हम यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो अदर यूट्यूबर है वो आपको क्या बताएंगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें इस वाले लेवल से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मार्केट इस वाले लेवल पे ओपन हुआ है, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है मार्केट यहाँ पे लो से हाई टू फिबोनाची लगाएंगे, तो मार्केट में हम यहाँ पे 0.618 से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको नजर आ रहा है कि मार्केट 0.618 को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? मार्केट ऊपर तो गया लेकिन मार्केट 0.618 के लेवल को नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन देता है और फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है। तो कैसे हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना है? सिंपल है, अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे चार्ट पे अवेयरनेस लाओगे तो आपको समझ में आएगा। चार्ट से जब तक बात नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर जा रहा है। हमें क्या करना है? इस वाले लेवल को दूसरे दिन का लेवल मानना ही नहीं है। हमें क्या करना है? मार्केट में हमें यहाँ पे बायर्स मिल रहे हैं, बायर्स मिल रहे हैं, बायर्स मिल रहे हैं और हमें इस वाले मोमेंट को एक ही मोमेंटम समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है? जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, मार्केट थोड़ा भी नीचे नहीं आ रहा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता तो हम क्या करते? हम इस वाले मोमेंटम को एक ही मोमेंटम नहीं पकड़ते। यहाँ पे क्यों पकड़ा है? क्योंकि मार्केट एक ही मोमेंटम में ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे मान लेते मार्केट क्लोज नहीं होता और मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो हम क्या करते? इस वाले मोमेंटम को एक ही मोमेंटम में पकड़ लेते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मार्केट दूसरे दिन ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे रिटेलर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटेलर्स क्या करते हैं? इस वाले लेवल को अलग का यहाँ पे मोमेंटम पकड़ते। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है तो प्रीवियस वाला जो लो है, जो रिसेंट लो है, रिसेंट लो से हमें फिबोनाची को लगाना है। इस वाले लेवल से अगर हम यहाँ पे फिबोनाची को लगाएंगे, सॉरी, अगर इस वाले लेवल से हम फिबोनाची को लगाएंगे, फिबोनाची यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नेट चला गया। 2 मिनट, यहाँ पे नेट को मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइट चली गई है। तो अगर आपको यहाँ पे फिबोनाची को लगाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में यहाँ पे एक साइड से मोमेंटम आ रहा है। अगर आप यहाँ पे दूसरे दिन पे लगाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे डे लो टू डे हाई फिबोनाची लगाएंगे, लेकिन डे लो टू डे हमें यहाँ पे फिबोनाची नहीं लगाना है। हमें यहाँ पे चार्ट से बात करनी है और बात करने के बाद हमें पता लगेगा कि मार्केट में कैसे हमें यहाँ पे एक मोमेंटम को एक ही लाइन में पकड़ना है और उस मोमेंटम के लो टू हाई हमें यहाँ पे फिबोनाची लगानी है। हम यहाँ पे कौन सा एग्जांपल देख रहे थे? 2 मिनट मुझे चार्ट को रिफ्रेश करने दो। यहाँ पे लाइट चली गई इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी। बस यहाँ पे 2 मिनट में आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे फिबोनाची को हमें यहाँ पे लगाना है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वे में रखूंगा। अगर सिंपल वे में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा तो आपको सिंपल वे में मार्केट में रखना भी पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल पे क्यों लगाया हमने? क्योंकि मार्केट में जो रिसेंट लो है वो वही लो है और मार्केट का जो रिसेंट हाई कौन सा है? मार्केट का रिसेंट हाई ये वाला है। मीन्स मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल से मार्केट नीचे आया, ये रिसेंट लो बन गया, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और एक ही लाइन में मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया और इस लेवल से मार्केट यहाँ पे नीचे चला आया है। अब हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि फिबोनाची हमने लगाया कैसे है और फिबोनाची लगाने के बाद हमने यहाँ पे मार्केट में कौन से लेवल से ट्रेड लिया है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट इस वाले लेवल तक हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो मार्केट में हमें क्लियरली नजर आ रहा है, एक तो मार्केट यहाँ पे 0.5 के लेवल पे आता है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे देता है? क्लोजिंग मार्केट ऊपर के साइड पे देता है। तो हमें क्या समझना है कि मार्केट यहाँ पे 0.382 के लेवल से मार्केट सपोर्ट ले रहा है और जैसे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। तो हमें हमेशा के लिए याद रखना है कि मार्केट अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर 0.382 से
सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट हमेशा यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करेगा। क्यों ऐसा करेगा? अगर मान लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की साइड पे जा रहा है, ऊपर की साइड पे जा रहा है, मार्केट इतना नीचे है, ठीक है। अब मार्केट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत जाएगी अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम करना है। तो मार्केट सबसे ज़्यादा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा उसको ईजी क्या रहेगा, मार्केट को सबसे ज़्यादा इजी रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम करना चाहता है तो मार्केट थोड़ा ही नीचे आएगा, मीन्स 0.382 से ही सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जो 0.382 का लेवल रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग मोमेंटम पकड़ने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में 0.382 का लेवल कैसे यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे गोल्डन रेशो के ऊपर देखते हैं कि मार्केट में गोल्डन रेशो पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेवियर करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको कैसे यूज़ करना है। मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आपको एग्जांपल निकालने, आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करना होता है और कैसे हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भरोसे ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे करता क्या है। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाता है और एक लाइन में यहाँ पे पूरी तरीके से एक दिन में यहाँ पे एक साइड में एक बॉक्स में पूरी तरीके से फंस जाता है। मीन्स मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर दे रहा है। अब साइडवेज बिहेवियर देने के बाद मार्केट क्या करता है, अगले दिन मार्केट यहाँ पे इस बॉक्स को तोड़ देता है। आपको भी पता है अगर मार्केट में यहाँ पे इतने ऑब्वियस लेवल को अगर मार्केट में ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटेलर्स लोग कहाँ पे आएंगे, रिटेलर्स लोग यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाएंगे। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं कोई भी फैंसी चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मार्केट को इतना सिंपल रखता हूँ कि आपको लगेगा कि मार्केट इतना सिंपल नहीं लग सकता है, लेकिन मार्केट एक्चुअल में देखोगे तो मार्केट इतना सिंपल होता है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन दे रहा है। हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना, यहाँ पे हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है। कैसे देखनी है, एक तो यहाँ पे रिटेलर्स एंटर हुए सेलिंग के साइड, ऑलरेडी मार्केट अप के साइड पे है, मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, मार्केट सेलर्स को बुला रहा है क्योंकि मार्केट में जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे लगे हुए हैं। मार्केट सबसे पहले उनके स्टॉप लॉसेज निकालेगा, सेलिंग के साइड पे बिठाएगा और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रीवियस लो मीन्स रीसेंट लो टू रीसेंट हाई में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी फिबोनाची ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजी को लगाना है। क्या मार्केट में यहाँ पे 0.5 और 0.618 के लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी ऊपर जा रहा है। मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आता है मार्केट यहाँ पे तुरंत ऊपर चला जाता है, हमें इजीली 1.1:4 1:5 का यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। इतना इजी होता है ट्रेडिंग के जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है, इतना इजी आपको रखना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इसको चार्ट के हिसाब से रखोगे, चार्ट रीडिंग जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे सेलिंग का एग्जांपल देखेंगे तो सेलिंग के एग्जांपल भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट ने एग्जैक्टली 0.618 से कैसे सपोर्ट लिया, या फिर मार्केट ने 0.3 से सपोर्ट लिया, या फिर मार्केट ने 0.5 से सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस दिया। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लेवल से नहीं, हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लेवल से लगाना है। मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे ही फिबोनाची को लगाते हैं मार्केट एग्जैक्टली 0.5 से नीचे गिरता है। एग्जैक्टली मैंने, अगर आप मेरे व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप में होगे, मैंने इसी लेवल के आसपास एक ट्रेड पकड़ा था और मुझे इस वाले दिन 1:4 1:5 का यहाँ पे इजीली टारगेट मिल गया था कि इस वाले दिन एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में जो प्रीमियम है वो अच्छे खासे भागते हैं। अगर मार्केट में अच्छा खासा एक लाइन में मोमेंटम आया है तो मार्केट में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी अच्छे खासे भागते हैं। मार्केट में 200 पॉइंट का मोमेंटम आया है तो लगभग मुझे यहाँ पे 180 190 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे अगर मैं यहाँ पे 1:4 के ऊपर का टारगेट यहाँ पे सेट करता तो। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वीडियो मैंने अभी के अभी बनाया है
वो आपको यहाँ पे बार बार देखना है, बार बार देखना है, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको चार्ट पे ध्यान होगा, जो मैंने सिखाया, जो मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बताए, जो मैंने आपको यहाँ पे सेटिंग बताई है, वही फिबोनाची की सेटिंग करनी है, और तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट में यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमें यहाँ पे कैसे यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे लास्ट के पॉइंट पे आते हैं कि मार्केट में हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेड निकालने के लिए नहीं, बल्कि हमें यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को टारगेट निकालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऑब्जर्वेशन से सीखा है कि मार्केट में कैसे हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भरोसे टारगेट भी निकाल सकते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे इस वाले लेवल से नीचे गिर रहा है। हमने क्या किया, हमने इस वाले लेवल तक फिबोनाची लगाया, 0.5 से मार्केट एग्जैक्टली नीचे गिरता है। हम यहाँ पे टारगेट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगा रहे हैं। लेकिन हमें अगर यहाँ पे फिबोनाची को टारगेट निकालने के लिए लगाना है तो हमें क्या करना है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक फिबोनाची को लगाना है। अगर हम इस वाले लेवल तक ऐसे लगाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एग्जैक्टली 1.618 से मार्केट यहाँ पे इसी लेवल से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको एक और नोट डाउन करनी है चीज़ कि मार्केट में टारगेट निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो ही लेवल आने वाले। एक लेवल है हमारा यहाँ पे 1.618 का लेवल, और दूसरा लेवल है 2.618 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे 1.618 के लेवल को भी तोड़ देता तो मार्केट इस वाले लेवल तक 101% आ जाता। देखो 101% बोलना भी गलत होगा, मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी यहाँ पे 100% वर्क नहीं करती। मार्केट में यहाँ पे 90 to 80% मार्केट इस वाले लेवल पे, अगर इस वाले लेवल को तोड़ता है तो मार्केट यहाँ पे 2.618 के लेवल को यहाँ पे रीच करने के लिए 101% नहीं 80 to 90% यहाँ पे आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे टारगेट निकालने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया है। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। अगर हम यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में भी दिखाएंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, मार्केट इस वाले लेवल तक, हम इस वाले लेवल से अगर फिबोनाची लगाएंगे तो मार्केट एग्जैक्टली 2.618 से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे इस वाले लेवल से इस वाले फिबोनाची को लगाएंगे तो मार्केट एग्जैक्टली 1.618 के लेवल पे आता है, और इसी लेवल पे हमें यहाँ पे अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो बुक करना होता है। मार्केट एग्जैक्टली पिन टू पिन वही फॉलो नहीं करता है, आपको यहाँ पे चार्ट के साथ अवेयरनेस में देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट में एग्जैक्टली कैसे मार्केट चलता है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे फिबोनाची ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। आई होप आप सभी लोगों को ये वाली स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, और इतनी ईजी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे इतने ईजी वे में कोई भी नहीं सिखा पाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आपका यहाँ पे एक लाइक तो बनता है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मेरे जो रेगुलर वीडियोस है वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट कैसे मार्केट वर्क करता है वो सीखना है तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजो, मैं आप सभी लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस ग्रुप में मैं डेली टू डेली डालता हूँ कि मार्केट ऐसा वर्क करने वाला है, और मार्केट एग्जैक्टली वही वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पे ये जानना है कि मार्केट में हमें ड्यूरिंग द मार्केट कैसे अप्रोच करना है तो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजो। ठीक है, तब तक के लिए लर्न करो, अर्न करो, और यहाँ पे सीखते रहो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।